नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आर बीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। एंड जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो रीज़न आपको लेना है हमेशा की तरह, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कुछ मैं इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। अभी जो न्यूज़ आई है, आपका ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है। इसके आगे के कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या मार्केट में गोल्ड सिल्वर किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, उन सब पे आएंगे। लेकिन उसके पहले कुछ ज़रूरी बातें आपसे करनी है, तो वीडियो को स्किप करके फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आप ही कुछ चीज़ें मिस करेंगे। बाकी चलिए, सबसे पहले लास्ट एनालिसिस मैंने आपसे क्या शेयर किया था, याद कर लीजिएगा। जो नए हैं जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने लास्ट एनालिसिस में आपको बोल के गया था कि 28.50 से सिल्वर में रिडक्शन आना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। सबसे पहले 28.51 तक सिल्वर गई थी, वहाँ से प्राइस रिडक्शन आया और 27.80 समथिंग तक वापस आया। मतलब देखा जाए तो सिल्वर करीबन 83,200 तक पहले गई, वहाँ से रिडक्शन आया और रिडक्शन आने के बाद करीबन सिल्वर 82 या 81, 600, 700, 800 के आसपास आई थी। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैंने ये भी बताई थी, पूरी ब्रीफ में आपको बताया था। एक कंडीशन ये हो सकती है कि 29.20 के आसपास आ जाए मार्केट, और मार्केट 29 ज़रूर क्रॉस कर देगी। लेकिन मुझे क्लियरली मैंने आपसे मेंशन किया था कि मुझे वीकली क्लोजिंग 28.50 के ऊपर नहीं लगती है। मैंने अपनी आप लोग को उस समय पूरी जो मुझे लग रहा था मैंने आपसे शेयर करके गया। ठीक है, और अभी के लिए क्या सिचुएशन है देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, मैं क्या बोलूँ, कुछ ऐसे लोगों के मैसेजेस भी आए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मतलब वो इतने बड़े नुकसान में चल रहे, इस रैली में लॉसेस लॉसेस लॉसेस, और किस तरह की बातें की गई कि सर मेरा सुसाइड करने का मन हो रहा है, प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरी, या फिर क्या कहते हैं, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं इतने दिन से आपका, इतने महीनों से आपका चैनल देख रहा हूँ और उसके बावजूद भी मैंने आपकी बात नहीं मानी, और मैं मतलब किसी का 10 लाख का घाटा, किसी का 20 लाख का घाटा। भैया देखिए, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी उल्टा सीधा कदम उठाने से पहले, ठीक है, अपनी फैमिली के बारे में सोच लिया करिए। ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी होती है, पैसा तो आज जाएगा, कल भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर सोचिएगा भैया। इस तरह की चीज़ें ना दिमाग में लाइए, ना कुछ। मार्केट है, मैंने देखिए आप लोग को मार्च महीने से आप लोग को बोलता आ रहा हूँ, जिस समय मैंने अपनी 70,800 पे, 70,767 में मैंने सिल्वर अपनी बाइंग की थी, आप लोग को ही बता के गया था 70,800 पे। टारगेट्स दिए थे आपको 72,300 समथिंग तक के। फिर उसके बाद मैंने एक आप लोग को और एनालिसिस बताई थी, 72,390 पे आप ले सकते हैं। टारगेट आपको दे के गया था मैं करीबन 76,000 के आसपास। ठीक, फिर इस मंथ में मैंने आपको एनालिसिस बताई थी कि 75,000, 75,100 के बीच में वापस एक बार सिल्वर आएगी, और आई भी थी। ठीक है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस भी दिया था मैंने 74,300। ठीक है, और आपको बता के भी दिया था कि 78,000 का टारगेट है। जिन्होंने इन्जॉय किया उन्होंने इन्जॉय किया, जिन्होंने मार्केट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने सेल किया, मैं उसके लिए क्या बोल सकता हूँ। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, आप लोग को सोचना है। देखिए भैया, मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। इस मार्केट में आप लोग जो सोचते हो ना कि कोई आपकी मदद कर दे, किस तरह से कोई आपको टिप दे दे, ये दे दे, मैं आपको एक बार नहीं 100 बार बोल चुका हूँ। सबसे पहले तो ट्रेडिंग करने वाले लोग कितने हैं आपको ये पता है। मैं ट्रेडिंग करता हूँ, अच्छे से जानते हैं जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। और बोलने वाले लोग कितने हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को देखो ना देखो। मेरा सिंपल सा कहना है कि भैया खुद की एनालिसिस यूज़ कीजिए, पहले इस चीज़ को सीखिए, इस मार्केट को सीखिए। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि इस मार्केट को सीखिए। ठीक है, बिना सीखे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उनके पास टाइम की प्रॉब्लम है, या कुछ मतलब बहुत टफ होती है सीख, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। सबके पास खाने का भी टाइम होता है और सीखने का भी टाइम निकाला जाता है। वो मार्केट इतना टफ नहीं है, अगर सिखाने वाला अच्छा है तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, बाकी सिंपल सी एक बात बोलूँगा, जिनको सीखना हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये बोलूँगा कि भैया देखो आगे क्या सिचुएशन है, आप पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो ईरान ने बोला था विद इन 48 आवर्स वो हमला करेंगे, उन्होंने कर दिया। अब जो बाइडन है अमेरिका के बुढ़ाऊ, है ना, उनको मैं बुढ़ाऊ बोलूँगा क्योंकि उन्होंने अमेरिका की तैसी करके रख दी। और क्या कहते हैं, जो आपका यूक्रेन को सपोर्ट कर करके रशिया के खिलाफ पूरी ऐसी तैसी होकर रखी है।
अब वो बोल रहे हैं इसराइल को, अमेरिका की एक आदत है, अमेरिका की आदत क्या है? अमेरिका की आदत ये है कि वो हमेशा लड़वाता है, ये आप सब भी जानते हैं, और मज़े लेता है। और अब बोल रहे हैं इसराइल में हम आप इसराइल का साथ देंगे। देखिए, इस जगह पे एक न्यूज़ और भी निकल के आई है कि आपका ईरान ने बोला है कि उन्होंने अपनी तरफ से कर लिया, अब वो आगे रिटेलिएट, मतलब अब वो आगे कोई हमला नहीं करेंगे जब तक इसराइल उनको वापस हमला ना करे। देखिए, जो सिचुएशन चल रही है इस समय, अगर इसराइल नहीं माना, मतलब अगर इसराइल ने वापस हमला किया, तो वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन के हालात बन सकते हैं, क्योंकि उधर ईरान को रशिया सपोर्ट करेगा, चाइना सपोर्ट करेगा, इधर इसराइल को आपके यूके, यूएस, तो ये काफ़ी सिचुएशन बराबर मतलब बिगड़ सकती है। जो बाइडन ने भी बोला है, जो आपके इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि आप रिटेलिएट मत कीजिए, आप वापस से जवाब मत दीजिए, युद्ध यहीं रुक जाएगा। अगर ये देखिए, जो कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपको एनालिसिस बता के जाने वाला हूँ, तो ये कंडीशन अगर नहीं होती है तब तो सब वेल एंड गुड है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपका गोल्ड सिल्वर में फ्राइडे वाले दिन शॉर्ट बनाया है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सिल्वर में 84,000 समथिंग, और गोल्ड में 78,000, सॉरी 72,700 या 800 के लेवल से ऐसे ही कुछ है, ठीक है। और मेरे हिसाब से, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो क्लोजिंग आई है गोल्ड सिल्वर में, जिस तरह का आखिरी के आवर्स में रिडक्शन आया है और एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आई है, तो मुझे लगता है, देखिए, अगर ये इसराइल ये चीज़ ना करे, इसराइल मतलब वापस से रिटेलिएट, मतलब वापस से हमला ना करे, और ये युद्ध अगर यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, बीच में मध्यस्थता, बीच में कोई मीडिएटर आके इस चीज़ को रुकवा देता है, तो फिर ठीक है। फिर चार्ट के हिसाब से मैं बात कर देता हूँ कि क्या सिचुएशन लग रही है। चार्ट के हिसाब से आप ये समझिएगा कि जो सिल्वर की क्लोजिंग आई थी 82,813 के आसपास आई थी, ठीक है। तो सिल्वर अगर 71,600 ब्रेक करके, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन याद रखिएगा, अगर ये वॉर, जो ये आपका ये इसराइल अगर रिटेलिएट ना करे, इसराइल वापस से हमले की ना सोचे और ये यहीं पे रुक जाए, तो चार्ट जो शो कर रहा है, वीकनेस शो कर रहा है। और मेरे हिसाब से गोल्ड की अगर हम बात करें, तो अगर 71,600 का लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, और ब्रेक करके नीचे हाफ आवर सस्टेन कर लेता है, तो मेरे हिसाब से जो पहला टारगेट बनेगा गोल्ड में, वो बनेगा 70,990, ठीक है। और जो दूसरा टारगेट बन सकता है, वो बन सकता है आपका 68,800 के आसपास। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। उस केस में देखिए, मैं तो ऊपर से करके बैठा हूँ, तो फिर मैं जनरली जो स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, मेरा मतलब 500-600 पॉइंट का ऑलमोस्ट, मतलब 73,200 300, वो भी जब आवरली क्लोजिंग उसके ऊपर आती है तो, ठीक है, मैं अपना शेयर कर दे रहा हूँ आपको। और सिल्वर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिल्वर में जो फ्रेश पोजीशन है, फिर से बोलूँगा कि ये वॉर की न्यूज़ ज़रूर देखते रहिएगा, अपडेटेड रहिएगा कि कोई नाटक ना हो। अदरवाइज सिल्वर में भी जिस तरह की क्लोजिंग आई है, मैं वो बोलना चाहूँगा आपसे, अगर सिल्वर आपकी 82,500 का लेवल, 550 बोलिए, 82,550 का लेवल अगर ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद आधा घंटा सस्टेन करता है, तो सिल्वर हमें जो है आपकी क्या कहते हैं 80,300, 80,000 से 80,300 के बीच में देखने को मिल सकती है, ठीक है, फिलहाल के लिए। और मुझे अभी ये जो सिचुएशन है, अब देखिए, जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, मैं इसीलिए बोलता हूँ तो सीखिए, आप लोग सीखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी एटलीस्ट, कि आपको क्या करना चाहिए चार्ट्स पे, क्या नहीं करना चाहिए। अब जो मेरा कैलकुलेशन जो मुझे बोल रहा है, ठीक है, कि अगर ये इसराइल रिटेलिएट ना करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसराइल, मुझे एक पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि इसराइल शायद रिटेलिएट ना करे, क्योंकि इसराइल भी जानता है अगर ये युद्ध में उतरा, ऑलरेडी इसराइल की इकॉनमी की ऐसी तैसी हो रखी है हमास और हूती से लड़ के, और फिर ये बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए कि वो रिसेशन आने के चांसेस बन जाएंगे। अगर ये, आपको खुद पता है, अगर बाकी के देश अगर इस लड़ाई में मिल गए, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 कन्वर्ट होगा और भयंकर ऐसी हो जाएगी। मैंने अपनी एनालिसिस भी शेयर कर दी, अपना व्यू भी शेयर कर दिया आपको, कि मुझे क्या लगता है किस केस में ऐसा हो सकता है। बाकी मैंने आपको बता दिया मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपनी पोजीशन क्या की हुई है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, थोड़ा सा ध्यान से, विवेक से अपनी ट्रेडिंग कीजिए और स्टॉप लॉस के साथ ही कीजिए, ठीक है। अदरवाइज इतनी बड़ी जो रैली आई है, आप लोग देखिए, मैंने बोल के भी गया था, मैंने अपनी जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ की थी, मैं बता दे रहा हूँ, 81,950 के आसपास काटी थी। 86,000 तक मैं भी नहीं वेट किया, मैंने 81,950 के आसपास काटी थी।
और फिर मैं वेट कर रहा था, क्योंकि जब मार्केट में न्यूज़ एकदम से निकल के आने लग गई तो मैं थोड़ा सा शांत हो गया। मैं सिंपल सी बात है, ऐसे टाइम पे मैं ट्रेड नहीं करना पसंद करता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ऑलमोस्ट 6-6,500 पॉइंट के ऊपर लेके आया हूँ इस वाले ट्रेड में भी। तो शांति से बैठा हुआ था। अभी जो सिचुएशन लग रही मैंने शेयर कर दी, बाकी डिसीजन आपको लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी थैंक यू सो मच। एंड फिर बोलूँगा भैया, आप लोग सबसे बोलूँगा कि इस मार्केट को बिना सीखे मत उतरिए, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होगी। बाकी थैंक यू।